नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है उनका जो प्रेम होता है वह किस प्रकार का होता है। मतलब प्रेम में उनकी अपेक्षाएं क्या होती है, प्रेम के प्रति उनकी दृष्टि क्या होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, यह सभी 27 नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग है वह प्रेम में किस प्रकार की उनकी अपेक्षाएं होती है, दृष्टि होती है, सभी के बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र की भरणी नक्षत्र की स्त्री और उनका प्रेम किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले भरणी नक्षत्र के बारे में जानकारी लेंगे कि भरणी नक्षत्र जो है वो नक्षत्र दूसरे नंबर का नक्षत्र है और यह जो नक्षत्र है यह शुक्र का नक्षत्र है। इस नक्षत्र की जो देवता है वह यम देवता है। इस नक्षत्र के जो 4 ही चरण हैं वो मेष राशि में आते हैं। तो मेष राशि का स्वामी मंगल और शुक्र और यम देवता और यह जो राशि चर राशि, ये जो सभी गुणधर्म हैं वो सभी गुणधर्म आपको इस नक्षत्र में मतलब भरणी नक्षत्र में आप देख सकते हो। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि भरणी नक्षत्र की स्त्री में देखी जाती है वो होती है इनकी एनर्जी लेवल। इनकी जो एनर्जी लेवल है होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने अश्विनी नक्षत्र की स्त्री के जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें भी हमने बताया कि वहाँ पर भी जो एनर्जी लेवल होती है वो खासी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि ये जो बात है वो मेष राशि में ही होती है क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल है और पुरुष राशि है। अब यही बात भरणी नक्षत्र में भी देखी जा सकती है, भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें भी देखी जा सकती है, लेकिन ये बात यहाँ पर थोड़ी सी अलग होती है। भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो थोड़ी सी आरंभ शुरू होती है। मतलब शुरुआत में इनकी जो एनर्जी लेवल, कोई भी अगर काम करना है तो उसमें इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में भी होती है। अब डिसीजन पावर अच्छी होती है और जो शुरुआत होती है वो बहुत ही तगड़ी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जो धैर्य होता है वो थोड़ा कम होता है। मतलब कोई भी काम अगर हाथ में लेते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। शुरुआत में उसमें बहुत एनर्जी लगाते हैं और बाद में धीरे 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 उसमें की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। इसी वजह से होता क्या है कि कोई भी काम अंततः पूरा नहीं होता। इनको इसी के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। हालांकि ये जो नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो मन की काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रस्टवर्दी होती है, होशियार भी होती है, चालाक भी होती है। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें हैं कि जैसे हम छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं, कई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं और उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी होती है। मतलब कोई भी अगर आप उनको कह दो काम कर कह दो तो वो जल्दी से पूरा कर देते हैं और हर एक काम के लिए हाँ भरते हैं। अब करीबन उसी प्रकार का जो नेचर है वो भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखा जा सकता है। आप उन पर विश्वास कर सकते हो, ये भी आपसे आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी होते हैं। और इनमें एक जो बात होती है वो खासी देखी जा सकती है, मतलब बाहर एक बात अंदर एक बात मन में चल रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इसी वजह से आप इन पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। और एक बार ये जो स्त्री है वो आपके रिलेशनशिप में आ जाए तो वो पूरी तरह से आपके बारे में ही सोचेगी। मतलब आपके बारे में कभी किसी भी प्रकार के अलग से विचार नहीं करेगी। और फेथ, विश्वास, ये इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी आपको तीखी लग सकती है। हालांकि इस नक्षत्र की जो देवता है वो यम देवता है और इसी वजह से कोई भी मुद्दे पर जो भी बातें हैं, मतलब लीगली जो बातें हैं वो कहना। अब देखिए, कोई भी बात अगर करनी है तो वो थोड़े से कायदे में करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बहुत पास का है, करीब का है तो उसके लिए कुछ अलग से बातें, ऐसा नहीं होता। थोड़ी से कायदे में बोलने वाली होती है। इसी वजह से इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी भी देखी जा सकती है, लेकिन दिल के काफ़ी साफ होते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आपका ये थोड़ा फर्ज बनता है कि आप इनके लिए मोटिवेटर बनो, क्योंकि होता क्या है कि इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी होती है, जो भी काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और वही बात इनमें थोड़ी कम होती है। अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो यही बात आपको देखना होगा और आपको इनके बारे में मोटिवेटर की जो भूमिका है वो निभानी होगी, जो कि काफ़ी अच्छी है। और अगर आप वो उस प्रकार की बात करते हो तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनको
करियर से ज़्यादा घर का जो काम है वो करना बहुत ही पसंद आता है। खास करके घर का जो किचन का काम होता है, कुकिंग का जो काम होता है, इनमें ये बहुत ही निपुण होती है। अगर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो कुकिंग में अगर अपना जो भी ये व्यवसाय या फिर करियर कर ले तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। और उनका जो स्टेमिना होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है कुकिंग के बारे में, और कई प्रकार के जो पदार्थ है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार से इनके बारे में जैसे मैंने कहा, तो इस बारे में भी आपको मतलब अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो इनके लिए मोटिवेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो इनमें देखी नहीं जाती। जैसे मैंने कहा कि इनका जो नेचर होता है वो छोटे बच्चों की तरह होता है, जो जिनमें एनर्जी काफ़ी कुछ कर गुजरने की भावना होती है, लेकिन दुनियादारी जिसे हम कहते हैं कि भाई डिप्लोमेसी या फिर पॉलिटिक्स की जो बातें हैं वो इनको समझ में नहीं आती। तो इसी वजह से, और बिजनेस में नॉर्मली यही होता है कि आपको डिसीजन लेने होते हैं और जो डिसीजन है वो आपको पूरे करने भी पड़ते हैं। तो वो जो छोटी मोटी बातें होती है वो इनको जल्दी से समझ में नहीं आती। एकदम जो हम कहते हैं कि सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं, मन के काफ़ी साफ होते हैं, मतलब दिल में एक बात है होठों पर दूसरी है, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार के, एक बार इन्होंने यह जो स्त्री है वो आपके रिलेशनशिप में आ जाए तो वो आप ही के बारे में ज़्यादा सोचेगी, और इनको मतलब थोड़ा सा आपको नर्चर करना होगा छोटे बच्चों की तरह। और अगर आप इस प्रकार से करते हो तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आदर्श स्त्री भी कहलाएगी। उसी प्रकार रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस इनमें देखा नहीं जाता। हालांकि फैशन तो करती है, आधुनिक फैशन भी करती है, लेकिन जो फैशन का सेंस है वो कभी कभार छोटा मोटा हो, मतलब उनमें फैशन का सेंस जो होता है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन आधुनिक फैशन जो है वो पसंद करती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत मन के साफ होती है अगर, और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इनके रिलेशनशिप में है तो वो आपको पूरी तरह से फ्रीडम देगी। मतलब ऐसा नहीं कि पॉजिटिवनेस, कई ऐसे जो नक्षत्र है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। एक बार आप इनके रिलेशनशिप में आ जाओ तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पर जाना है कहाँ, मतलब आपके बारे में पूरी तरह से वो पॉजिटिव होते हैं। अब ये जो नक्षत्र है, मतलब भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें वो पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि वो मान के चलती है कि अगर आप दोनों में रिलेशनशिप है तो वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, और वो भी ये समझते हैं कि आप भी उसी प्रकार का आपका डेडिकेशन है। तो इसी वजह से फ्रीडम आपको पूरी तरह से मिलता है, जो कि किसी पुरुष के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर भी, मतलब घर पर भी, रिलेशनशिप में भी अगर पुरुष को फ्रीडम होता है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से बातें जो है वो सोच सकता है, और आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर यदि भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है वो अगर रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर ये मतलब भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाए तो आप इन्हें कहीं बाहर घुमाने फिराने लेके जाते हो, या फिर इनकी जो भी अच्छी बातें हैं जो उनको वो काफ़ी पसंद करती है, ऐसी कोई बात या फिर वस्तु अगर आप उनको देते हो तो इस नक्षत्र की जो स्त्री, इनका जो मूड है वो जाता है। खास करके कोई भी बात हो तो वो जल्दी रूठती नहीं, क्योंकि पूरी तरह से डेडिकेटेड होती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप इनका जो नेचर है वो अच्छी तरह से समझ लो, और अगर आप इनके लिए मोटिवेटर के तौर पर काम करो, या फिर इनका जो लाइफ के जो डिसीजन है, या फिर जो भी इनकी जो एनर्जी लेवल, जो भी बातें अच्छी तरह से आप समझ लो, तो यह जो स्त्री है, मतलब भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है वो आदर्श स्त्री भी कहलाती है। फिर आपके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।